हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका लेखक है रंजना बिस्वाल। और कहानी का नाम है सता रही गांव की यादें। जैसे जैसे ट्रेन गांव के समीप आती जा रही थी, मेरे मन को कई तरह के ख्याल सता रहे थे। पूरे 20 वर्ष बाद गांव लौट रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करके और कुछ दिन नौकरी में गुजार कर। क्या अब भी वैसा ही होगा मेरा गांव? वैसे ही होगा गांव की पगडंडियां, खेत, कुएं, बावड़ी, नदी और बसवारी। बसवारी का स्मरण आते ही मैं भय से सिहर उठी। अरे वहां तो चुड़ैल रहती थी। क्या अब भी वहां होगी? गांव से बाहर की तरफ गरहिया थी, जिनमें बरसात का पानी भरा रहता था। उन गरहियों के आसपास बसवारी उगी थी। शायद उन गरहियों की नमी की वजह से गरहियों का पानी जहां शौच के बाद सफाई के काम आता था, वही बसवारी के मोटे मोटे बांस, उनकी पतली पतली कनियां और पत्ते मिलकर ऐसा घना झुरमुट बनाते कि वहां गांव की स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती। अर्थात वहां वे निश्चित होकर शौच कर सकती थी। सुबह पौ फटने से पहले और शाम को अंधेरा होने के बाद स्त्रियां झुंड में तो कभी अकेली ही बसवारी हो आती थी। तब आजकल की तरह घर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लड़के अक्सर गर्मी की दोपहरिया में गरहियों तक जाते, वहां सिधरी और गरई मछली पकड़ते, बांस के पत्ते को जलाकर उस मछली को पकाता और खा पीकर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी में नहा धोकर लौट आते। कभी कभी वे डीह बाबा तक जाते, जिसे दीवार बाबा कहते हैं, और बाग बगीचों से तोड़े कच्चे पके फल फूल चढ़ाकर लौट आते। लड़कियां अपनी दोपहरिया गोटी खेलकर एक दूसरी की ढील हेरकर या फिर इधर उधर की बातें करते बातें करते काटती। गांव में एक ही प्राइमरी पाठशाला थी, जो बरगद के पुराने घने पेड़ के नीचे लगती थी। बच्चे घर से बोरा, पटरी, चटिया पटिया लेकर वहां जाते। पटरी को रोज ही कोयला घिसकर चमकाता चमकाया जाता था। उस पर लाइन खींचने के लिए दूधिया पानी तैयार होता, जिसमें मोटा डोरा डालकर उसे लाइन खींची जाती। फिर नरकट की कलम या बांस की कलम बना करके सूखी दूधिया से बना बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। पाठशाला में एक ही मास्टर थे, जिनका नाम तो रामाशंकर था, पर बच्चे उन्हें यमराज कहते। तौबे की तरह काले, लंबे चौड़े, लाल आंखों और बड़ी बड़ी मूछों वाले मास्टर साहब जब अपने उजले लंबे दांत निकाल कर हो करके हंसते, तो अधिकांश बच्चे जंघिए में ही पेशाब कर देते थे। वे मारते भी बहुत थे। उनके हाथ में हमेशा हरी छड़ी रहती, जो पेड़ की ताजा टहनी से बनी होती, जिसकी मार से निशान तो नहीं पड़ता था, पर उसके लगते ही बच्चे को मिर्गी का दौरा सा पड़ जाता। अरे माई, अरे दादा, अरे बाप की पुकार मच जाती। स्कूल में जब मास्टर जी नहीं रहते या फिर कहीं जाकर गपिया रहे होते, हम बच्चे खूब हो हल्ला करते, तमाम बातें करते, जो आगे बढ़कर चुड़ैलों तक पहुंच जाती। एक लड़की जो 12 साल की थी और जिसकी शादी एक लड़की जो 12 साल की थी और जिसकी शादी भी हो चुकी थी, हम लोगों के साथ कक्षा 2 में पढ़ रही थी। उम्र के हिसाब से वह सयानी भी थी। एक दिन उसने बताया कि उसके दादाजी के पास रोज एक चुड़ैल औरत बनकर आती है और मल का उबटन व पेशाब का तेल लगाकर चली जाती है। एक लड़का बताता था कि उसने चुड़ैल देखी है, सामने वाले सिमर के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ रही थी। ऐसे अनगिनत किस्से। मैं डर के मारे कांपने लगती, घर पहुंचकर दादी की गोद में छिप जाती। थोड़ी देर के बाद पूछती, दादी क्या चुड़ैल होती है? दादी कहती, होती है ना। फिर एक घटना सुनाती। एक बार मेरी मौसी मूर्ति, जिन्हें गांव के लोग मूर्तिया कहते थे, को आधी रात को ही बसवारी जाने की जरूरत महसूस हुई। वे बड़ी निडर थी, अकेली ही निकल पड़ी। बसवारी होकर वे नदी के किनारे से वापस आने लगी, तो देखा कि एक बड़ी सी रोहू मछली वहां रेत में पड़ी है। मौसी का मन ललचा गया। वे उसे पकड़ने लगी, तो मछली उछल कर आगे चली गई। मौसी भी बढ़ी, फिर आगे मछली, पीछे मौसी, आखिर में मछली पानी में चली गई। मौसी समझ गई कि यह मछली नहीं कुछ और है, पर वे बिना
डरे और मुड़े सीधे घर की तरफ चली। तो पीछे से किसी के नाक से बोलने की जैसी आवाज़ आने लगी, "ये मूर्तियाँ रहूं खाई बे, लहो।" मौसी ने पलट कर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैं डर कर पूछती, दादी वो मछली क्या चुड़ैल थी? दादी कहती, नहीं, बुरबा था। जो लोग पानी में डूब कर मर जाते हैं वो बुरबा बन जाते हैं। जब तुम्हारे पैर में नदी के किनारे लिबलिबा लिजलिजा सा कुछ चिपकने लगे तो समझ लेना बुरबा पकड़ रहा है। मैं चीख कर रोने लगती तो माँ आकर दादी को डांटती, क्यों बच्ची को डराती है? मैं इसे अपने भाई के घर भेज दूंगी, यहाँ रहकर बर्बाद हो जाएगी। फिर दादी और माँ में झगड़ा शुरू हो जाता और मैं भागकर बुआ के पास जाती। वह भी चुड़ैल के बारे में अपने अनुभव सुनाने लगती। अंततः माँ ने मुझे पढ़ने को शहर भेज दिया। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मामा के साथ गांव लौटी तो बहुत कुछ बदला हुआ था, पर चुड़ैल और उनकी कहानियां उसी प्रकार थी। एक दिन मैं बसवारी की तरफ दोपहरिया में कुछ लड़कियों के साथ निकल गई तो धूप लग गई। लौटते तेज बुखार हो गया। बस क्या था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको संदेह था कि अवश्य ही मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। सुंदर सियान लड़की देख चिल्ला ललचाई सुंदर सियान लड़की देख ललचाई गई होगी। फिर सोखा चाचा बुलाए गए। सोखा गांव का वह मर्द प्राणी होता था जिससे चुड़ैल भय खाती थी, जिसकी जरूरत गांव के किसी भी घर को पड़ सकती थी। इसलिए सोखे को अनाज कटाई के समय ही सभी घरों से पर्याप्त अनाज दे दिया जाता था, जिसे सुखैती कहते थे। सोखा को बुलाया जाता देख देखकर मामा मेरे पास आए और बोले, देखो बेटा, कुछ भी हो जाए, तुम हाथ पैर मत पटकना, बक झक मत करना। चुड़ैल बगैर कुछ नहीं होती। तुम्हें लू लगी है बस। सोखा चाचा ने मुझे अपने सामने बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे। फिर हाथ पैर पटकने लगे, और मैं बैठी मुस्कुराती रही क्योंकि सोखा चाचा के ठीक पीछे मामा खड़े थे और मुझे धैर्य रखने के इशारे कर रहे थे। बड़े घर की लड़की थी, इसलिए मुझे न तो लाल मिट्टी की धूनी दी गई, न मारा पीटा गया, वरना गरीब घरों की स्त्रियों को सोखा चचा मारते पीटते थे, लाल मिर्ची की धुनी देते थे। एक बार पड़ोस की मीना दीदी के गाल को उन्होंने चिमटे से दाग दिया था। हट्टे कट्टे मर्द सोखा की मार से चुड़ैल त्राही त्राही करती भाग खड़ी होती थी। शहर लौटने पर मैंने मामा से पूछा, चुड़ैल औरत को ही क्यों पकड़ती है, मर्दों को क्यों नहीं पकड़ती? मामा मुस्कुराते हुए बोला, अब ये भी पूछ कि मर्द ही सोखा क्यों होते हैं, औरत क्यों नहीं? मैंने उत्सुकता से पूछा, हाँ मामा बताओ ना। मामा बोले, सबसे पहले यह जान ले कि भूत प्रेत चुड़ैल सब भ्रम है, भय है। भूत, अच्छा यह बता, हिंदी में भूत, अंग्रेजी में पास्ट का क्या मतलब है? बीता हुआ ना, जो बीत गया गुजर गया यानी खत्म हो गया, वह वापस आकर कष्ट कैसे दे सकता है? पर मामा, मैं खुद औरतों को खेलते देखा था। इस दौरान वे उछल उछल कर गिरती है, उन्हें बहुत चोटें भी आती है। कोई जानबूझकर अपने शरीर को क्यों कष्ट देगा? मैंने अपनी बात रखी तो मामा ने समझाया, बेटा, जब मन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो तन की कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। तू तो जानती ही है, गांव में औरतों के जिम्मे कितना काम होता है। सुबह से रात तक खटती रहती है। कुटना, पीसना, फटकना, परोसना, पकाना, खाना, बर्तन, भरिया, झाड़ू बहारू के साथ ही अचार, बड़ी, पापड़ बनाना, गोबर पाथना, गाय भैंस की देखभाल, कितना गिनाऊं। ऐसे में उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। बिल्कुल बंधुआ मजदूर होती है वे। ऐसे में सुबह शाम को बसवारी जाने के बहाने उन्हें थोड़ी देर के लिए आज़ादी मिलती है। मामा चुप हो गए तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या मामा, फिर यही कि उस समय उनकी दमित इच्छाएं, कल्पनाएं खुली हवा में सांस लेती है? उनके काट दिए गए पंख उनके शरीर से अलग लगते हैं। वे खुले आकाश में उड़ जाना चाहती है, पर अपने दमित जीवन की व्यवस्था व बंधनों को सोचकर उदास हो जाती है। वे सोचती है, आखिर क्यों वे अन्याय अत्याचार सहकर भी चुप रहने को विवश है? वे कब तक, कितना और क्यों सहे? अपनी वस्तुएं स्थिति का ज्ञान उनमें बदले की भावना भर देता है। परिणाम यह होता है कि घर पहुंचते पहुंचते उन्हें चुड़ैल पकड़ चुकी होती है। फिर वे कभी हंसती है, कभी विलाप करती है और हाथ पैर सिर पटकती है। दरअसल वे अपने को मनुष्य समझे मनुष्य समझे जाने के लिए
चित्कार करती है। घर में रहने पर वे पर्दा नशीन माँ, बहन, बेटी, बहू होती है, किसी से अपनी व्यथा नहीं कर सकती, तो चुड़ैल के बहाने ही अपनी भड़ास निकाल लेती है। तो मामा, इसका मतलब औरतों की अतिरिक्त इच्छाएं व दमित स्वतंत्रता ही चुड़ैल होती है। पर सोखा तो उन्हें बहुत मारता पीटता है, फिर उनके घर के मर्द मना क्यों नहीं करते? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की तो मामा ने कहा, क्योंकि जिस तरह दमित गुलाम स्त्रियों की इजाद चुड़ैल है, उसी प्रकार मर्दों की इजाद सोखा है। मर्द समाज जानता कि स्त्रियों पर सवार चुड़ैल उनके घर की इज्जत का तमाशा बना सकती है, इज्जत का तमाशा बना सकती है। घर की भीतरी कालिख को सबके सामने उनके मुंह पर मल सकती है, आजाद हो सकती है। इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सोखा की परिकल्पना की। इस तरह स्त्रियां डाल डाल थी तो मर्द समाज पात पात निकला। महिला सोखा का निर्माण उसने इसलिए नहीं किया कि वो हो सकता है स्त्री होने के नाते उसे चुड़ैल से बहनापा हो जाता बहनापा हो जाता, या फिर महिला चुड़ैल की इतनी दुर्दशा न कर पाती जिससे हमेशा के लिए वे भाग जाए और औरत फिर से मादा बन जाए। सोखा का इसलिए मर्द समाज बड़ा सम्मान करता था कि उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। ट्रेन रुकी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। गांव पहुंचकर देखा कि अब वह छोटे मोटे कस्बे में बदल चुका है। नदी सूख चुकी है, गरहिया पाट दी गई है, बहुत सारे खेतों में मकान बन गए हैं, बहुत सी दुकानें भी हो गई है। फास्ट फूड फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल फोन की भी दुकानें हैं। अब सबके घरों में शौचालय है। कई स्कूल व इंटर कॉलेज भी खुल चुके हैं। गरीब बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। वो पटरी, स्केल व थरिया के बदले कापी पेन का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रगति अच्छी लगी। रात को माँ से बातचीत होने लगी तो पूछ बैठी, माँ, क्या अब यहाँ किसी को चुड़ैल नहीं पकड़ती? माँ हंसी, जब सोखा नहीं रहा तो चुड़ैल कहाँ रहेगी? सोखा कहाँ गया माँ? उसने धंधा बदल लिया। अब वह दारू बेचता है। दारू पर दारू गांव में आई कहाँ से? सोखा ही लाया। शुरू शुरू में फुटबॉल जैसे खोल में मंगवाता था, फिर कनस्तरों में मंगवाने लगा। अब तो उसने कच्ची शराब की भट्ठी उसी जगह खोल ली है जहाँ पहले बसवाड़ी थी, यानी जहाँ चुड़ैल थी। हाँ, अब जहाँ सोखा वहाँ चुड़ैल, और जहाँ चुड़ैल वहाँ सोखा। शाम को चलना दिखाऊंगी चुड़ैल को। शाम को धुंधलके में मैंने शराब की वह भट्टी देखी जहाँ पर ढेर सारी बोतलें थी और बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। कुछ चुड़ैलें पुलिस की वर्दी में सोखा से चढ़ावा मांग रही थी। जो लोग वहाँ बैठे थे उनके सामने बोतलों में बंद थी। चुड़ैल जो बोतल खाली कर चुके थे उन पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। उनमें से कुछ घर पहुंचकर अपनी औरतों बच्चों को पीट रहे थे, कुछ नालियों में तो कुछ इधर उधर पलटनी खा रहे थे। सोखा अपने सामने रखे टीवी में माइकल जैक्सन का नाच देख रहा था, जिस पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। बाप रे, इतनी चुड़ैलें, इतने रुपयों में! मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अच्छा हुआ माँ कि चुड़ैल ने औरतों को छोड़कर मर्दों को पकड़ लिया। तो अच्छा, तो दोस्तों, अच्छा लगा हो ये कहानी मेरा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।